स्वागत है आप सभी का टीबीटी क्लासेस में। यहाँ हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे ज्यामितीय विधि से अर्थात ग्राफीय विधि से कैसे इसका प्रदर्शन करेंगे। ये मेरा दूसरा वीडियो। तो आइए एक सवाल देखते हैं। समीकरण x - 2y बराबर 0 एवं 3x + 4y बराबर 20 को ज्यामितीय या इसी को कहते हैं ग्राफीय विधि, तो ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसके लिए हमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ेगी और इसे हम ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। इसके निरूपण के लिए सबसे पहले हम जो हमारा पहला समीकरण है x - 2y बराबर 0, इसमें मान y का निकालते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम ये देखें x ये घटाव है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 + 2y, तो 0 हट जाएगा और x बराबर क्या हो गया 2y। y इधर आएगा, अगर 2 इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा x/2, इधर गुना है तो बराबर के इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो एक यह हो गया जिसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं x, और y बराबर क्या है x/2। y बराबर क्या आ गया x/2। और दूसरा समीकरण है रैखिक समीकरण 3x + 4y। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, y का मान निकालना है तो 20, और ये 3x इधर जोड़ है, इधर जाके क्या हो जाएगा घटाव हो जाएगा। y बराबर 4 गुना है, बराबर के दाहिने ले जाएंगे अर्थात पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा यह भाग में बदल जाएगा, भाग 4, जिसको हम लोग दूसरी सारणी में यहाँ लिख दे y बराबर 20 - 3x/4, अर्थात x के प्रत्येक मान के लिए y का जो मान है वह 20 घटाव 3x/4 होगा, जबकि पहले समीकरण में x के प्रत्येक मान के लिए y का जो मान होगा वह x/2 होगा। इसमें हम ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, चूंकि ग्राफ पर हमको पूर्णांक संख्या या दशमलव संख्या दिखाने में थोड़ी असुविधा होती है, इसलिए इनका मान हम लोग यथासंभव पूर्णांक में निकालते हैं। जो पूर्णांक वाला आ जाए वह, और कम से कम 2 मान होना चाहिए। कितने मान निकालेंगे 2, तभी हमारा ग्राफ बन पाएगा। तो x की जगह पर अगर इस समीकरण में हम 0 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा 0/2 मतलब 0, और x की जगह पर अगर हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा y का मान 2/2, 2 से 2 कट गया 1। इसी तरह दूसरे समीकरण में x की जगह अगर हम 0 रखें तो y क्या हो जाएगा 20 घटाव 3x, मतलब 3 से 0 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। 20/4 मतलब 5 आ जाएगा। दूसरा x का 3 अगर रखते हैं, 2 रखते हैं तो ये संख्याएं हमको पूर्णांक में मिलेंगी, तो पूर्णांक में नहीं मिलेंगी, वो भिन्न में मिलेगा, जिसको हमको दिखाना थोड़ा कठिनाई होगी। इसलिए हम लोग पूर्ण संख्या को यहाँ पर 2 मान जो लेते हैं वो कम से कम 2 पूर्ण संख्या। अगर x बराबर 4 रखे तो यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12, 20 में से 12 घटाएंगे तो 8/4 बराबर 2। इस प्रकार हम लोग 2 सारणी बना लेते हैं दोनों समीकरणों का, और कम से कम 2 पूर्णांक संख्याओं का ये लेते हैं, पूर्ण संख्याओं का, ताकि हम लोग इसको ग्राफ विधि पर दिखा सके। और ग्राफीय विधि पर दिखाने के लिए ग्राफ पेपर पर हमारा एक अक्ष जो होता है यह x अक्ष होता है, और ऊपर की ओर जो हमारा होता है वह y अक्ष होता है। अगर y नीचे यहाँ 0, ये जो हमारा मूल स्थान 0 है, इससे नीचे अगर जाए तो यह ऋणात्मक आता है -1, और x इधर करे तो x डैश इसको कहते हैं, इसको भी हम लोग इधर ऋणात्मक मान चलेगा। 0 से बाईं ओर ऋणात्मक, दाईं ओर धनात्मक, तो हमारा जो मान है वह धनात्मक लिया हुआ है। अब इसको हम निरूपित कैसे करते हैं ये जानते हैं।
x बराबर 0 है, मतलब x अक्ष पर हम 0 के सामने बढ़ेंगे, y भी क्या है हमारा 0 है, तो यहाँ पर एक चिन्ह लगा लेंगे। इसका मान क्या हो गया, x अक्ष का पहले लिखते हैं, y अक्ष का बाद में लिखते हैं, 0 0। दूसरा जो हमारा पहला समीकरण का है वो है 2, x का 2 और y का 1, तो x का 2 यहाँ है, y का 1 यहाँ है, इसके सामने बढ़ेंगे और 2 के सामने बढ़ेंगे तो ये दोनों क्रॉस होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, तो ये हमारा दूसरा हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 1, इसमें x का मान पहले लिखते हैं, y का बाद में, दोनों के बीच में कॉमा देते हैं और दोनों को कोष्ठ से बंद कर देते हैं। ये भुज कोटि निर्देशांक लिखने का एक तरीका है। इसी तरह अब दूसरे समीकरण में बढ़ते हैं, तो x 0 है, y कितना है 5, तो x के 0 के सामने बढ़ेंगे और y पर कहाँ जाएंगे 5 के सामने, तो ये हमारा पॉइंट प्राप्त होता है। इसका नामकरण अगर निर्देशांक का करें तो 0 5, मतलब x का 0 और y का 5। दूसरा है 4 और 2, मतलब x का 4 y का 2, तो 4 के सामने बढ़ेंगे और इधर से y के 2 के सामने बढ़ेंगे, तो इसका निर्देशांक आ गया 4 2, जिसे हम ऐसे लिख देते हैं। x के निर्देशांक को पहले लिखते हैं जबकि y के निर्देशांक को बाद में लिखते हैं। अब चूंकि ग्राफ पेपर पर रहेगा, जिसको हम लोग स्केल की सहायता से इनको मिला देंगे और हमारा ज्यामितीय निरूपण अर्थात ग्राफीय निरूपण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ मैं प्रयास करता हूँ मिलाने का, तो ये रेखा जो है हमारी कुछ इस तरह से आएगी। ये हमारा जो है ये किस समीकरण का है, पहले समीकरण का, जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं x - 2y बराबर 0। यह इस समीकरण के लिए रेखा प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरे समीकरण के लिए हमको ऐसे रेखा प्राप्त हो रहा है, तो इसको भी हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से ये रेखा हमको प्राप्त होगा। इसको मिलाने पर जो ग्राफ पर बहुत आसानी से प्राप्त होता है। इस समीकरण का जो नाम है वो हमारा है 3x + 4y बराबर 20। ये रेखा इस समीकरण को दर्शाती है और ये दोनों हमारा कट जाता है 4 2 पर, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो ज्यामितीय निरूपण के समय हमको 3 तरह की ग्राफीय या ज्यामितीय रूप प्रदर्शित होता है, जिसमें यह पहला है, इसको प्रतिच्छेदी कहते हैं। एक होता है समानांतर आता है और एक संपाती, मतलब उसी पर होता है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आ गया होगा। इस तरह हम लोग रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से प्रदर्शित करते हैं या ग्राफीय विधि या ज्यामितीय विधि में व्यक्त करते हैं। कल हम लोगों ने सीखा था कि इसको बीजगणितीय रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे। आज हम लोगों ने सीखा कि इसको ज्यामितीय विधि से कैसे प्रदर्शित करेंगे। धन्यवाद।